तो हाय गाइस, मैं हूँ तन्मय और आप देख रहे हैं डेव वाइब। तो बेसिकली आज का वीडियो रहेगा फॉर लूप के ऊपर, जो कि बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है जावा प्रोग्रामिंग में। बेसिकली फॉर लूप ये लूप है जिसमें हम अपने पार्ट ऑफ कोड को बेसिकली बहुत सी बार रन कर सकते हैं, और जिससे हमारा बहुत सा टाइम वेस्ट नहीं होता और हमें बहुत इफिशिएंट कोड लिखने में मदद होती है। तो करते हैं आज की वीडियो को शुरू। तो सबसे पहले हम देखते हैं क्या है फॉर लूप। तो इसके लिए मैंने नोट्स बना के रखे हैं। तो व्हाट इज फॉर लूप करके। तो in simple terms, it's control structure that lets you run a block of code multiple times automatically। तो इस लाइन का मतलब क्या है। तो अगर हमें किसी भी मल्टीपल लाइन वाले कोड को रन करना होगा, तो हम बेसिकली फॉर लूप का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि वो ऑटोमेटिकली वो लाइन रन करेगा। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देके समझाता हूँ। तो बेसिकली हमें जब 1 to 10 प्रिंट करना होता है, तो हम ऐसा नहीं करते साउट वन साउट टू साउट थ्री। साउट का मतलब प्रिंट एलन स्टेटमेंट की मदद से, जैसे कि सिस्टम डॉट प्रिंट एलन वन, सिस्टम डॉट प्रिंट एलन टू। हम ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि ये अपने कोड को बहुत ही लंबा बनाएगा। और फ्यूचर में हमें अगर किसी भी कंपनी को अगर ये कोड सौंपना होगा, तो ये कंपनी वाले हमें बहुत ही बुरी तरह ट्रीट करेंगे, क्योंकि उन्हें समझ समझ जाएगा कि इसे फॉर लूप के बारे में कुछ पता ही नहीं है। तो बेसिकली इस टाइप के एरर को सॉल्व करने के लिए हम फॉर लूप का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें बेसिकली हम एक ही फॉर लूप का सिंटैक्स यूज करते हैं और उसमें 1 to 10 रन करने का कोड लिख देते हैं, जो कि हम हमारे एग्जांपल्स में देखेंगे अभी आगे वाले आने वाले पार्ट में। तो ये है बेसिक फॉर लूप के बारे में। तो अभी हम अपने फॉर लूप के सिंटैक्स को पढ़ते हैं। तो बेसिकली ये रहा फॉर लूप का सिंटैक्स। इसमें लिखा है फॉर, ब्रैकेट में इंट आई इज इक्वल टू वन, आई इज लेस देन इक्वल टू फाइव, आई प्लस प्लस। तो बेसिकली हमने इधर इंट आई इनिशियलाइज किया है, जिसको हमने वन वैल्यू दी है, क्योंकि हमें किसी भी इनिशियलाइज किए गए वेरिएबल को फॉर लूप में कुछ तो वैल्यू देनी पड़ती है, क्योंकि उससे हमें पता चलता है अपना लूप कहाँ से स्टार्ट होगा। और उसके बाद में हमने आई को एक कंडीशन दी है, और आई को प्लस प्लस ऑपरेटर यूज करके बढ़ाया है बार बार बार। जब भी लूप रन होके उस पोजीशन पे आएगा, तब आई प्लस प्लस हो जाएगा, और फिर से रन करेगा तो आई की वैल्यू टू हो जाएगी। वैसे ही लूप लेस देन इक्वल टू फाइव रहेगा, जो कि टू बेसिकली लेस देन इक्वल टू फाइव है। तो लूप फिर से आई की वैल्यू प्लस प्लस करेगा और अपने अंदर जाएगा फॉर लूप के, और उसमें जो भी स्टेटमेंट दी गई है उसको प्रिंट करेगा। और फिर से आई की वैल्यू अभी टू की थ्री हो गई थी, तो थ्री फिर से चेक होगा फाइव के लिए। अगर वो छोटा है तो फिर से आई की वैल्यू आगे बढ़ाएगा और अपनी स्टेटमेंट प्रिंट करके अपना काम कर लेगा। तो ये है बेसिक सिंटैक्स अबाउट फॉर लूप। तो देखते हैं अभी इसको कोड करके अपने कोड एडिटर में। तो बेसिकली हमें यहाँ पे फॉर लूप करना पड़ेगा। इंट आई इक्वल्स टू जीरो, आई इज लेस देन इक्वल टू फाइव, आई प्लस प्लस साउंड आई। तो बेसिकली ये वाली जो भी स्टेटमेंट है, अपने को 1 to 5 करके, 0 to 5 करके प्रिंट करके देगी। इसको अभी रन करके देखते हैं। तो आप देख सकते हो अपने फॉर लूप ने हमें 0 to 5 करके रन करके दिया है। तो ये था बेसिक कोड अबाउट फॉर लूप। इसके बाद में हम एक एग्जांपल देखेंगे फॉर लूप का, जो कि बहुत ही रियल लाइफ में यूज होने वाला एग्जांपल है, जिसमें हम वन टू जो भी हम नंबर देंगे उनकी एडिशन कर सकते हैं। तो बेसिकली इसके लिए हमें कुछ नहीं, एक छोटी सी ट्रिक यूज करनी पड़ेगी और एक फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। उसको हम कह सकते हैं एक जनरलाइज फॉर्मूला फॉर मेकिंग एनी टास्क वी हैव बीन असाइंड। तो उसको करने के लिए हमें पहले एक इंट नाम से सम, इंट टाइप का सम वेरिएबल बनाना पड़ेगा, माफ कीजिएगा। उसको हम वैल्यू देख सकते हैं जीरो, क्योंकि उसको असाइन करनी पड़ेगी एक वैल्यू, जो कि रहेगी जीरो। और उसके बाद में हम फॉर लूप में कर सकते हैं आपने इंट आई इक्वल्स टू वन, इंट आई लेस देन इक्वल टू, अगर हम इधर 10 कर देते हैं तो 1 to 10 तक की एडिशन हो जाएगी। और यहाँ पे आई प्लस प्लस करके ब्रैकेट करना पड़ेगा, और सम को इक्वल्स टू सम प्लस आई करना पड़ेगा, जो कि बेसिकली रहेगा साउट करके सम, माफ कीजिएगा, सम। यहाँ पे हमारा एक ब्रैकेट छूट गया है गलती से। पिछले वाले कोड को लिखते वक्त मेरे से गलती से रिमूव हो गया ब्रैकेट। तो बेसिकली ये कोड को समझते हैं अभी।
तो इंट सम इज इक्वल टू 0, मतलब मैंने बाहर एक इंट सम नाम का वेरिएबल बनाया, उसको 0 असाइन किया। तो हमने इंट सम इसलिए बनाया है क्योंकि मैं आपको एक छोटा एग्जांपल देके समझाता हूँ। अगर हमको 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 करना होगा, तो बेसिकली हम पहले 1 और 2 की एडिशन करते हैं, जिसकी एडिशन होके आती है 3। तो वो वैल्यू कहाँ पर तो भी स्टोर होती है हमारे माइंड में, और उसके बाद में हम उसमें फिर से जो भी वैल्यूज लेफ्ट होती है उनको एडिशन करते जाते हैं। जैसे हम किसी भी नंबर के एडिशंस को परफॉर्म करते हैं, उसके बाद में हम 3 + 3 6 करते हैं, वो भी वैल्यू कहीं भी हमारे माइंड में स्टोर होती रहती है। और वो वैल्यू स्टोर होने के बाद हम आगे वाले वैल्यूज को वैसे ही ऐड करते रहते हैं। तो ऐसे हम अपने एडिशन को परफॉर्म करते हैं। जो भी नंबर्स अगर दिए गए होंगे 1 to 10 रहेंगे, 1 to 5 रहेंगे। मैंने आपको एक जनरलाइज एग्जाम्पल बताया। तो इसी एग्जाम्पल के बेसिस पे हम बेसिकली यहाँ पे एडिट करेंगे अपने कोड को, जो कि हम सम की मदद से अपने जो भी आंसर्स रहेंगे उनको स्टोर करते जाएंगे। तो बेसिकली हमने इंट सम इज इक्वल टू 0 बनाया, क्योंकि हमारी वैल्यू अगर 0 में कुछ भी ऐड होती जाए तो आंसर वही आएगा, इसलिए हमने इधर 0 करके दिखाए। तो हम इसके बाद में फोर लूप में जाएंगे। तो फोर लूप में इंट आई इज इक्वल टू 1 रहेगा, जो कि बेसिकली 1 से स्टार्ट करने का मोटो है हमारा इस कोड को, क्योंकि हमें 1 to 10 तक की एडिशन चाहिए। तो इसलिए आई की वैल्यू 1 रहेगी। तो आई लेस देन इज इक्वल टू 10 है क्या नहीं चेक करेगा अपना फॉर लूप, और बेसिकली सीधा इसमें घुस जाएगा। तो इसका आंसर आएगा सम में अपने वैल्यू चेंज हो जाएगी, सम की 0 वैल्यू प्लस आई, मतलब जो कि 1 है, तो उसकी एडिशन होके यहाँ पे 1 असाइन हो जाएगा सम को अपने। उसके बाद में सीधा आई प्लस प्लस होगा जो कि 2 होगा। 2 का चेक होगा फिर से कंडीशन ट्रू है या फिर नहीं। अगर 2 < 10 है तो फिर से ये इसमें घुसेगा और उसमें सम को ऐड करेगा, जो कि पहले सम की वैल्यू 1 थी, इसलिए यहाँ पे 1 आएगा। और 1 प्लस आई होके, मतलब 1 + 2 होके 3 हो जाएगा। इसी तरह से अपना कोड बार बार रन करेगा जब तक हमारी 10 की वैल्यू इज इक्वल टू नहीं हो जाती। अगर वैल्यू 10 से ऊपर बढ़ जाए तो बेसिकली अपना ये वाला फॉर लूप खत्म हो जाएगा, मतलब चलना बंद हो जाएगा, और हमें अपनी जो भी गिवन वैल्यूज थी उसका समेशन मिल जाएगा। देखते हैं इसका सम आ रहा है या नहीं ठीक से। तो हमने अभी रन मेन मेथड करके रन किया अपने कोड को। तो बेसिकली हमें आंसर आ रहा है 55, जो कि बेसिकली है 1 to 10 का जो भी एडिशन रहता है वो बेसिकली 55 रहता है। तो इसमें अगर हम मॉडिफाई कर दे कुछ, तो अगर इधर मैं 5 कर दूँ और इसको अगर मैं रन कर दूँ, तो इसका बेसिकली एडिशन आएगा 15, जो कि हम देख सकते हैं 1 + 2 + 3 + 4 + 5 करके, जो कि बेसिकली रहेगा 3 + 3 6, 6 + 4 10, 10 + 5 15, जो कि बेसिकली हमारा राइट आंसर है। तो बेसिकली ये था कुछ फॉर लूप स्टेटमेंट्स के बारे में। तो बेसिकली ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है अपने जावा प्रोग्रामिंग की जर्नी में, जो कि हमारे डीएसए के लॉजिक को बहुत ही स्ट्रॉन्ग करेगा, जो कि हम आगे वाले आने वाले वीडियो में हमारे देखते जाएंगे। तो ये था कुछ जावा के फॉर लूप के बारे में। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो अपने वीडियो को लाइक कीजिएगा, और बहुत से बच्चों के जावा के जर्नी के लिए शेयर कीजिएगा, क्योंकि हम जावा को स्क्रैच से पढ़ रहे हैं, जो कि बेसिकली अपने डीएसए के लॉजिक को स्ट्रॉन्ग करेगा। और हम बेसिकली डीएसए पे भी बहुत से वीडियो बनाने वाले हैं, जो कि आपको डीएसए में बहुत ही स्ट्रॉन्ग और एक नेक्स्ट लेवल की अंडरस्टैंडिंग प्रोवाइड करेगा। तो आज के लिए इतना ही। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में, तब तक के लिए बाय।